ओके। हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम शुरू करते हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि आप आगे देख ही रहे हो, ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं जोड़े, वो भी किसके, लीनियर इक्वेशन के, और वो भी दो वेरिएबल्स में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन तो वन वेरिएबल में भी होती है और टू वेरिएबल में पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर। तो पहले हम एक बार वन वेरिएबल की बात कर लेते हैं, जब चैप्टर शुरू कर ही रहे हैं तो मैं शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म होती है ax प्लस बी बराबर है 0 के। ठीक है, जहां पे दिख ही रहा होगा आपको कि सिर्फ क्या है, एक ही वेरिएबल है, वो कौन है, x, और बाकी जो a और b क्या है हमारे, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैं a और b के जगह कुछ भी ले सकता हूं, और x क्या है हमारा, वन वेरिएबल। तो जब भी लाइन की इक्वेशन होती है ना एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो ऐसी बनती है हमारी फॉर्म, आप a और b से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, यानी कि इसके सॉल्यूशंस जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन जो है हमारी, वो भी वन वेरिएबल वाली, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है, b वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का b, और एक आ जाएगा फिर डिवाइड में। तो क्या आ गया आंसर हमारा, x के लिए क्या आ गई, माइनस का b बाय a। तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दो सॉल्यूशंस नहीं होते। तो इसका मतलब अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी हो सिर्फ एक वेरिएबल में, तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी वेरिएबल की जो उसको सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, अब एक चीज और, ठीक है, अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूं, क्या, एक फॉर्म लिखी पहले तो मैंने ax प्लस बी वाई प्लस में c बराबर आ गया 0 के। ये क्या होती है, फॉर्म। और किस चीज की फॉर्म, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जहां पे देखो x और y क्या है हमारे, टू वेरिएबल, और a b और c हमारे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अगर मैं बात करूं कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इससे पहले थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं इक्वेशन आता हूं एक इसी से, x प्लस वाई बराबर है 8 के। ठीक है, बाजी ब्याह वाला 0 होना चाहिए था भाई, वहां 0 ही है, c यहाँ पे माइनस का 8 था, मैं से वहां ले गया, वो प्लस का 8 हो गया। तो मैंने इक्वेशन लिख दी एक लीनियर इक्वेशन, देखो यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, और c की जगह क्या है, माइनस का 8, इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y की ऐसी वैल्यूज जो मैं यहाँ पे रखूं और दोनों पार्ट क्या हो जाए, हमारे बराबर हो जाए। तो ऐसी वैल्यूज कौन कौन सी सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, जिनको जोड़ने से 8 आता हो। देखो x1 हो सकता है, y7 हो जाएगा, x2 तो y6, x3 तो y5, x4 तो y4, x5 तो y3, x6 तो y2। ठीक है, तो ऐसे करके तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे। और यही क्यों, मैं अभी और काम कर सकता हूं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 10। ठीक है, क्योंकि -2 प्लस 10 8 ही होते हैं। ठीक है, मतलब मैं माइनस वालों में भी एक नंबर बढ़ा रहा हूं और प्लस वालों में भी एक नंबर बढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में, तो ये भी क्या हो गए, सॉल्यूशंस। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हो, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां से देख ली। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं, ऐसा क्यों होता है। मान लो एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं, किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, और जब किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये बात हमने 9th क्लास में कर ली थी। अब आते हैं अपने 10th के कांसेप्ट पे। 10th में क्या है, अब हमारे पास एक इक्वेशन नहीं होगी दो वेरिएबल्स वाली, दो इक्वेशन होगी लाइन की, अब दो इक्वेशन होगी और उसमें सॉल्यूशन देखने हैं हमें कैसे आते हैं। ठीक है, तो उस केस में कुछ केसेस बनाए जाते हैं सॉल्यूशंस के। अगर हमारे पास पेयर है, यानी कि जोड़े हैं दो लाइन की इक्वेशन के, तो उस केस में हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने बनाया एक कंसिस्टेंसी सिस्टम। क्या बनाया, कंसिस्टेंसी सिस्टम। अब बात है इस सिस्टम का मतलब क्या होता है। इस सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई अगर हमारे पास दो लाइन गिवन होगी तो वो कैसे कैसे रिएक्ट कर सकती है, मतलब उनके कैसे कैसे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम दो पार्ट में बट गया, एक तो होता है हमारा कंसिस्टेंट और एक हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। अब बात है भैया कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वो पार्ट होता है जहां पे सॉल्यूशंस आते हैं,
ठीक है, जैसे कि अब इसके भी दो पार्ट आएंगे कंसिस्टेंट के। एक तो क्या होता है वन सॉल्यूशन, मतलब क्या, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। और एक हमारा क्या हो गया, मैनी सॉल्यूशन, मतलब क्या, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, सिर्फ एक केस बनता है हमारा, कौन सा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंसिस्टेंट में क्या होता है, वन सॉल्यूशन आया और मैनी सॉल्यूशन आया। ठीक है, बात है वन सॉल्यूशन में क्या होगा, दिखाता हूं आप लोगों को। देखो जब भी दो लाइन गिवन होती है ना, तो तीन ही केस बन सकते हैं गिनती के, वो मैं दिखाता हूं। हो सकता है वो दो लाइन क्या कर जाए, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब एक पॉइंट पे काट दे। अगर दोनों लाइन एक पॉइंट पे काट रही है तो उनका तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है, एक कॉमन पॉइंट, तो दोनों लाइनों को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो ये आ गया हमारा कॉमन पॉइंट, वो तो क्या हो गया हमारा, ये वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करूं मैनी सॉल्यूशन वाले केस की, तो ये कौन सा केस होता है, कोइंसिडेंट, मतलब क्या, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही हो, और जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, जैसे कि इसके ऊपर से ये गुजार दी मैंने, ठीक है, तो आप कोई सा ही पॉइंट ले लो, कोई सा ही पॉइंट, वो दोनों लाइनों क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस केस में क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने तीसरे केस की, ठीक है, जहां पे हमारा केस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, लाइन क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, मतलब क्या, लाइन कभी दूसरे को काटती ही नहीं, और जब लाइन कभी एक दूसरे से मिलेगी ही नहीं, तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा तो दोनों लाइनों क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, नो सॉल्यूशन। चलो ये तो मैंने ग्राफ के तरीके से बात कर दी कि लाइन कैसे कैसे रिएक्ट कर सकती है, लेकिन अब हम लाइन को देखते ही कैसे बताएंगे कि लाइन के बीच में क्या बन रहा है। ठीक है, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब बात करता हूं मैं किसकी, वन सॉल्यूशन की। तो देखो भाई, अब अगर हमारे पास दो लाइन होंगी तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। पहली लाइन कुछ ऐसी होगी, a1x प्लस में b1y प्लस में c2 बराबर है, प्लस में c1 बराबर है 0 के। और दूसरी कैसे होगी, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास दो लाइनें लिखी होंगी। ठीक है, अब मैंने a1 b1 c1 क्यों किया, क्योंकि भाई दोनों के ये जरूर छोड़ा कि कोफिशिएंट जो हो x और y के वो सेम ही हो। ठीक है, क्योंकि सेम हो गई तो फिर वो एक ही लाइन ना बन जाएगी, तो इसलिए मैंने ये दो ले लिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो आप है ना, हम इनके रेशियो से पता करेंगे कि लाइन वन सॉल्यूशन वाली है, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली है, या फिर क्या है, ठीक है, नो सॉल्यूशन वाली है। तो चलो देखते हैं। तो अगर a1 अपॉन a2 यानी कि दोनों x वाले कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, अगर a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, तो उस जगह में कुछ देखना ही नहीं है, ये पता लग गया कि कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला। जहां पे क्या सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा दोनों लाइन का। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे, ठीक है, लेकिन जब क्या होगा, जब a1 अपॉन a2 बराबर आ जाएगा b1 अपॉन b2 के, तब हम जाएंगे c के पास कि c क्या बोलता है। अगर बराबर नहीं है तो हमने देख ही लिया, हमें c से कोई मतलब ही नहीं है। अगर बराबर ना आए, a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले पता लग गया यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर बराबर आ गए तो हम जाएंगे c के पास, और ये फिर बराबर आ गया c1 अपॉन c2 के, तो क्या केस बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन अगर a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, लेकिन फिर हम जाए c के पास और ये बराबर ना आए c1 अपॉन c2 के, तो कौन सा केस बनेगा, पैरेलल लाइन का। तो ये हमारे तीनों केस क्या हो गए, खत्म, कि कब लाइन वन सॉल्यूशन होती है, कब मैनी सॉल्यूशन, कब क्या होती है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। चलो हम कुछ केस देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कब बन रहे कब नहीं बन रहे। मान लो मैं एग्जांपल लिखता हूं इसके लिए एक, तो 2x प्लस में 3y बराबर आ गया 4 के। ठीक है, 4x प्लस में 8y बराबर आ गया 9 के। तो देखो अब यहाँ पे, तो अगर a1 अपॉन a2 की बात करूं तो 2/4, ठीक है, अभी कोई सिंबल मत लगाना, b1 अपॉन b2 यानी कि 3/8, तो ये तो सोल्व होगा नहीं, पर ये सोल्व हो सकता है। तो 2 से 4 गया 2 पे, तो कितना आ गया 1/2। क्या बराबर है इसके, तो बराबर नहीं है इसके, और जब ये बराबर नहीं है इसके, तो केस क्या बन जाएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन का, खत्म। ठीक है, वही बात करूं अब इसकी, तो देखते हैं एक बार। ठीक है, 2x प्लस में 4y बराबर है 8 के, यहां पे 4x प्लस में 8y बराबर है 16 के। तो चेक करते हैं एक बार। तो a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 4/8 और c1 अपॉन c2 8/16। अब बात है भी आपने कहा था c यहां लाके होता है, भाई अगर तुम उसे यहां रख के भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं उसे यहां ले भी आया तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16, और माइनस से माइनस कट जाएगा अपॉन में रखते ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा हमारा आंसर जो भी है। तो 2 से हमारा 4 गया कितने पे, 2 पे, तो 1/2।
4 से हमारा 8 गया 2 पे तो 1/2 और 8 से 16 गया 2 पे तो 1/2। देखो सब में क्या आ रहा है 1/2 और ये सारे क्या है हमारे बराबर। इसका मतलब ये कौन सा केस बन गया हमारा मैनी सॉल्यूशंस का। तो ये कौन सा केस बन गया हमारा मैनी सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि तीनों चीज क्या आ गई बराबर। अब हम बात करते हैं लास्ट केस की, इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो मैंने कुछ इक्वेशन लिख दी 2x प्लस में 3y बराबर है 8 के, यानी कि मैंने 4x प्लस में 6y बराबर आ गया 9 के। तो अब ये देखो 2/4 बराबर है 3/6, क्यों? कट जाएगा ये 1/2 और ये कट गया हमारा 1/2 और ये बराबर नहीं आया 8/9 के। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हैं पर ये इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा केस है पैरेलल लाइन, यानी कि नो सॉल्यूशंस। तो हमने क्या देखा कि कंसिस्टेंसी सिस्टम क्या बोलता है कि भाई सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशंस आएंगे। और सॉल्यूशन तो होते हैं दो तरीके के, एक आता है वन सॉल्यूशन वाला केस, एक आता है मैनी सॉल्यूशन वाला केस। और सिस्टम क्या हो जाएगा फेल, यानी कि इनकंसिस्टेंट। अगर केस क्या बन जाए नो सॉल्यूशन का, यानी कि लाइन क्या हो जाए हमारी पैरेलल, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो कोई केस भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारी इस चैप्टर का इंट्रो। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो लाइन होगी तो हम यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्यूशन वही निकाल सकते हो क्या हो यूनिक हो, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन के केस में तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, हम कितने सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, और नो सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो हमें ना अब ये भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन दो इक्वेशन होंगी, तो अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो हम कैसे निकाल लेंगे। तो अगली वीडियो के ऊपर हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। तो ये तो था हमारा कंसिस्टेंसी सिस्टम, जिसके ऊपर मैंने पूरा इंट्रो समझा दिया है इस चैप्टर का, ये चैप्टर होता क्या है।